दोस्तों बीते कुछ दिन से शेयर बाजार का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच गहराते भू राजनीतिक तनाव ने दुनिया भर के बाजार को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। और हमारा भारतीय शेयर बाजार भी इस झटके से अछूता नहीं है। महज एक हफ्ते के भीतर निफ्टी 50 में करीब 1.8% और सेंसेक्स में 3.52% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे गिरते बाजार में एक आम निवेशक का घबराना भी लाजमी हो जाता है दोस्तों। अपने पोर्टफोलियो को लाल निशान में देखकर मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपनी जो गाड़ी कमाई है इसको अब कहां सुरक्षित रखा जाए। क्या निवेश रोक देना चाहिए या फिर इस भारी गिरावट को एक अवसर की तरह देखना चाहिए? अगर आप भी इस दुविधा में फंसे हुए दोस्तों तो बाजार के जानकारों के पास आपके लिए कुछ अहम सुझाव हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या अभिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों सबसे पहला सवाल, निवेशकों के लिए क्या है मौका? शेयर बाजार एक पुराना और स्थापित नियम है। जब इस तरह घबराहट का माहौल हो तब सही और मजबूत कंपनियों में दांव लगाना भविष्य में शानदार नतीजे दे सकता है। जेपी मॉर्गन, मोतीलाल ओसवाल, नोवामा, जेफरीन, जेएम फाइनेंशियल और साथ ही एमके ग्लोबल जैसी दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों ने मौजूदा हालात का बारीकी से अध्ययन किया है दोस्तों। उन्होंने अपनी ताजा रिपोर्ट में कुछ ऐसे मजबूत स्टॉक की पहचान की है जो कि इस संकट के बादल छटने के बाद निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। इन शेयर में 40% तक के शानदार रिटर्न की भी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। आइए एक एक करके उन कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिन पर बाजार के जानकारों ने जो है भरोसा जताया है। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है एलजी इलेक्ट्रॉनिक। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर अपना भरोसा जताते हुए 1860 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसमें मौजूदा स्तर से करीब 17% की तेजी आ सकती है। इनपुट लागत जो है वो बढ़ने और ऊर्जा दक्षता के नए और सख्त नियमों के कारण कंपनी ने अपने 5 स्टार एसी की कीमत जो है 9% और 3 स्टार मॉडल की कीमत जो है वो 7% तक बढ़ा दी है। इस बदलाव से कंपनी को अलग अलग प्राइस और साथ ही जो कैपेसिटी सेगमेंट में अपने बाजार का विस्तार करने में मदद मिलेगी जो कि भविष्य की ग्रोथ का बड़ा कारण बनेगा। अगला जो है वो है श्रीराम फाइनेंस। जेफरीन को शेयर में 21% के शानदार उछाल की संभावना नजर आ रही है। इसका टारगेट प्राइस जो है वो 1220 रुपए रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का जो बिजनेस मॉडल और आउटलुक काफी स्थिर है। आने वाले वक्त में जो है फंडिंग की लागत घटने से इसके मुनाफे का मार्जिन और साथ ही बेहतर होगा। अगला जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ, आपको बता दें कि जेएम फाइनेंशियल का ये मानना है कि रिलायंस के जो शेयर है इसमें हालिया गिरावट जरूरत से बहुत ज्यादा हो गई है। विदेशी निवेश को यानी कि एफआईआई की भारी बिकवाली और साथ ही जो पश्चिम एशिया के तनाव यानी कि जो स्ट्रेस वहां पर जारी है इसके कारण शेयर का एक हफ्ते में 4% और पिछले एक महीने में करीब 8% ये टूट चुका है। ब्रोकरेज ने इसे खरीदने का एक बेहतरीन मौका बताते हुए 1730 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है जो कि मौजूदा स्तर से करीब 28.6% का बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगला जो है वो है आदित्य बिरला कैपिटल। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक के लिए 415 रुपए का लक्ष्य रखा है जो कि लगभग 29% के अपसाइड का संकेत देता है दोस्तों। कंपनी अपने हर प्रमुख बिजनेस चाहे वो लैंडिंग हो या फिर एसेट मैनेजमेंट या फिर इंश्योरेंस, सभी से बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तब ऐसे में अगर आप इनमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।